दोस्तों नमस्कार। दिलीप सिंह रावत फिर एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों हमेशा सलाह किसकी मानते हैं? अर्जुन ने सलाह किसकी मानी? श्री कृष्ण जी की। और दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की। फ़र्क आपको सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों दो दोस्त बचपन से साथ पढ़े, साथ कॉलेज किया उन्होंने, एक ही सब्जेक्ट लिया, नौकरी की तलाश की। किस्मत देखो दोनों की एक ही जगह नौकरी लग गई। दोनों का साथ आना जाना रहता, साथ आते साथ जाते। एक बार दोनों कार से जा रहे थे और उनकी कार का खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। दोनों को हॉस्पिटलाइजेशन भर्ती होना पड़ा। दोनों के बहुत चोटें आई। एक ही कमरा मिला। उस कमरे में 2 बेड और एक खिड़की, एक दरवाज़ा। एक दोस्त का बेड लगा खिड़की के पास, एक का लगा दीवार की तरफ। अब इस कहानी को समझने के लिए आसान शब्दों में कहता हूँ, एक दोस्त बेड की तरफ वाला, एक दीवार खिड़की की तरफ वाला। जो बेड दीवार की तरफ था उसको कुछ नहीं दिखता, पूरे दिन सोचता रहता, परेशान, हिल डुल दोनों नहीं सकते थे। जो खिड़की वाला दोस्त था उसके लिए दीवार वाला दोस्त हमेशा कहता कि यार वो बेड उसका सही लगा है, उसको खिड़की से बाहर कुछ ना कुछ दिख रहा है, उसका मन लग रहा है, और मैं इधर पड़ा हूँ। पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, पूछूं नहीं पूछूं इससे क्या दिख रहा। तीसरे दिन वो पूछता है, यार तेरे को खिड़की से बाहर क्या दिख रहा है? वो दोस्त कहता है, यार बहुत अच्छा बगीचा है, बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, सुंदर बगीचा है, फूल पौधे लगे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरा दिन होता है, फिर वो दीवार की तरफ वाला दोस्त फिर कहता है, यार तुझे आज क्या दिख रहा है खिड़की में से? बोले बहुत अच्छा नज़ारा है, बरसात हो रही है, डॉगी को कोई घुमा रहा है, कोई बॉल से खेल रहा है, बच्चे, वृद्ध पति पत्नी साथ बैठे हैं। फिर ये सोचता है, यार काश मेरा पलंग वहाँ होता। जलन। इस कहानी को मैं ऐसे भी बताना चाहूँगा, जलन कितनी बुरी होती है। वो ये सोचता है, यार ये बेड मेरे को मिलता खिड़की वाला और इसको मिलता इधर। उसी रात को खिड़की वाला जो दोस्त होता है उसको रात को हार्ट अटैक आता है, बहुत तड़पता है वो। दीवार की तरफ जो बेड पे दोस्त होता है वो देख लेता है, पता है उसको पढ़ नहीं, चुपचाप पड़ा रहता है, उसकी मौत हो जाती है। जलन इतनी थी ना, उसके मन में ये था कि ये बेड खाली हो खिड़की वाला और मैं इधर शिफ्ट हूँ। क्योंकि आपने कभी देखा होगा इमरजेंसी वार्ड के अंदर ऐसे स्विच होते हैं कि बेल आइकॉन वहाँ दबे रहते हैं, उसको दबाओगे तो नर्सिंग स्टाफ रात को कोई भी आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आ जाते हैं। चाहता तो वो बजा सकता था, उसकी जान बच जाती अगर टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाता तो। ठीक है, हॉस्पिटल में थे, हार्ट अटैक आया है, नर्सिंग स्टाफ होता है, रात दिन पढ़ नहीं, जलन के कारण उसने नहीं बुलाया नर्सिंग स्टाफ को। शाम को इसने कहा, यार आपसे मेरे को फेवर लेना है। तो नर्सिंग स्टाफ बोली, हाँ बोलिए सर। बोले वो जो मेरा दोस्त था बचपन से, उसकी डेथ हो गई, ये बेड खाली हो गया, मेरे बेड को आप उधर खिड़की की तरफ शिफ्ट कर देंगे? वो बोलती ठीक है, कोशिश करती हूँ, डॉक्टर से बात करती हूँ। डॉक्टर से बात करके उसका बेड शिफ्ट हो गया। रात हो गई, सुबह उठा, सुबह उठ के मन में उसका ऐसा था, यार मैं देखूँ बगीचे का नज़ारा। आंखें खुली, जैसे ही उसने बगीचे की तरफ देखा खिड़की से बाहर, उसका दिमाग ख़राब हो गया। कुछ भी नहीं, कोई पेड़ पौधा नहीं, कोई बगीचा नहीं, धूप की रोशनी नहीं, कोई बरसात नहीं, काली भद्दी गंदी दीवार। अब उसको उस दोस्त की याद आई, यार वो झूठ बोलता था। वो झूठ क्यों बोलता था? काल्पनिक कहानी मुझे कह के मेरा मन लगा रहे, मुझे बाहर की कहानी वो बताता था। बट नहीं, मैं जलन के अंदर के काश इस बेड पे मैं होता। वो रात भर तड़फा, जब उसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तकलीफ़ हुई, मैं उसको बचा सकता था, डॉक्टर टाइम पे आ जाते, बच जाता। पर इस जलन नेगेटिविटी के कारण वो बेचारा पॉजिटिव था, मेरे को पॉजिटिव करता था कि भाई मैं मेरा दर्द भूल जाऊँ, बाहर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, झूठी कल्पना। ठीक है, इस दोस्त इस कहानी का एक सारांश ये है, नेगेटिविटी इतनी अपने दिमाग में भर रखी हर आदमी ने दूसरे के प्रति, के कोई पॉजिटिविटी भी अपने लिए कर रहा है, कोई कदम उठा रहा है अपना भला चाहने के लिए, अपने को उसमें भी नेगेटिविटी दिख रही है। नहीं यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसका स्वार्थ होगा। जलन, ईर्ष्या तरक्की की रुकावट है। दोस्तों उम्र मेरी काफ़ी बाहर, बचपन से मैं, कॉलेज भी मेरा बाहर एजुकेशन हुई, शादी को 35 साल हो गए। शुरू से किसी न किसी शहर में, कभी कहीं काम के सिलसिले में कहीं गए। पिछले 20 साल से मैं लुधियाना पंजाब में हूँ। आज भी कुछ ना कुछ सीखता हूँ। ठीक है, हकीकत में दोस्तों
हमेशा नीचे वाले को देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि मेरे से नीचे कितने हैं, मेरे को इस मुकाम पे पहुंचा हूं मैं, ठीक है, मैं कम से कम उनसे कहीं गुना अच्छा हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा ऊंचा सोचूंगा तो मैं भी सोचता रह जाऊंगा जलन के अंदर, यार मैं वहाँ पहुँचूँ, मैं वहाँ पहुँचूँ। मैंने कहानी आपको पहले भी बताई है कि जो हाजिर है अभी प्रेजेंट है उसका एंजॉय लो, ठीक है, मेहनत करो, अच्छे कर्म करो, पॉजिटिविटी सोचो, किसी का भला करो, किसी का बुरा मत करो। अगर कहावत एक सबने सुनी है कि मैं किसी के लिए खड्डा खोद रहा हूँ, मेरे लिए खाइए, फिर भी मैं खड्डा खोदता हूँ। यही एक सोच बदलने वाली बात है। और मेरी इन कहानियों को कहीं सुनता हूँ, कहीं पढ़ता हूँ, तो मेरे को यही रहता है कि एक आदमी एक कहानी से अगर अपना जीवन बदल ले, ठीक है, वो आदमी यहाँ पहुँचा है। जैसे मैं मेरा ही बताता हूँ, मैं इतने सालों बाद इस उम्र में इस स्टेज पर आया हूँ। कितनी मेहनत, कहाँ से मेरी स्टार्टिंग थी, जो मेरे परिवार वाले जानते हैं, मेरे घर वाले जानते हैं, या मेरे खास गिने चुने रिश्तेदार जानते हैं। दूसरे जो नहीं जानते, अरे यार देखो इसकी किस्मत। हमेशा अच्छा सोचो, जो ईश्वर ने दिया उसका धन्यवाद दो कि ईश्वर मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। सच्चाई और ईमानदारी से चलो, आज नहीं तो कल हमेशा सफल होगे। जलन छोड़ दो दोस्तों, जल के कुछ नहीं रखा। इस कहानी से देखा आपने, इस कहानी का कहने का मतलब ये था कि वो केवल इतनी सी जलन, कमरे में पड़ा है, बीमार है, हिल नहीं सकता, हाथ पांव टूटे हुए हैं, दूसरे दोस्त के भी टूटे हुए हैं, उसको केवल खिड़की के पास बेड मिला, मेरे को दीवार के पास क्यों मिला। इसी सोच के चक्कर में मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं वहाँ कैसे जाऊँ। वो मर गया, बेड खाली हुआ, फिर भी यही थी कि मेरे को वहाँ शिफ्ट कर दो। और जब देखा, दिमाग खराब हो गया। यही चीज़, ये हकीकत है। जलन और नेगेटिविटी से इतना भरा पड़ा, इतना। अगला कह रहा है यार ये पार्टी बहुत ख़राब है, तो उसका काम मत कर। नेगेटिविटी, यार ये क्यों मना कर रहा है? करोगे पता पड़ जाएगा वो क्यों मना कर रहा है। तजुर्बा है उसके पास, उसने किया है उस पार्टी का काम, उसको पेमेंट डूबा हुआ है, वो आपका भला चाहता है, आपको समझा रहा है, बट नहीं। चलो, इसीलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, और जो भी चीज़ अच्छी लगती है मैं आप लोगों के शेयर करता हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। नमस्ते दोस्तों।